गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय, श्री सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। काम वासना इतनी प्रबल होती है कि थोड़ा सा भी व्यक्ति असावधान हो तो उसको दलदल में फंसा देती है। आप देखें, इंद्र जो है करोड़ों अप्सराओं से घिरा रहता है, और अप्सराएं स्वर्ग की कितनी सुंदर हैं कि अगर एक अप्सरा इस पृथ्वी पर आ जाए तो जितने जितेंद्रिय संत महात्मा हैं सब अपनी शुद्धि भूल जाते हैं। सामान्य व्यक्ति को तो बातें छोड़ दीजिए, लेकिन इतने भोग विलास में रहने के बाद भी इंद्र ने क्या किया? गौतम ऋषि, जो महात्मा गौतम ऋषि हैं, उनके पत्नी अहिल्या के साथ छल किया। इसलिए विषय भाव जो भोग है ना, ये इतना परेशान करता है। जरा सा असावधानी हुई, अब बताइए आप ही कि इंद्र के पास क्या कमी है। वो सुंदर सुंदर अप्सराएं स्वर्ग में उपस्थित हैं जिसको हम आप देख के मूर्छित हो जाएं, लेकिन फिर भी ये काम वासना कहाँ लेके चली आई। इसलिए सदा इससे सतर्क रहें, कभी भी ये घात कर सकती है। एक व्यापारी थे, पति पत्नी दोनों लोग थे। उन्होंने किसी से सुन रखा था कि अगर संतों की सेवा की जाए तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा कार्य किया जाए कि प्रभु की कृपा हो जाए। उसने बहुत बड़ा संतों के रहने के लिए संतों का महल बनवाए, और उनको व्यापार भी करना था। थोड़ा सा अवरोध आ रहा था, तो उनके मन में कल्पना हुआ कि अगर एक नौकर रहे जो संत लोगों की बातों को समझे, जो कि संत लोग जल्दी मुंह नहीं खोलते हैं, तो उनके बातों को समझे कि संत लोग क्या भोजन करेंगे, किस हिसाब से भोजन बनाया जाए। उनकी कल्पना हुई। इधर भगवान हाजिर हो गए। प्रभु दरवाज़ा खटखटाए और कहे, कोई काम पर रखना चाहे तो मैं खाली हूँ, मुझे रख सकता। अब वो व्यापारी जब दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि सुंदर किशोर अवस्था, करोड़ों कामदेव को मात देने वाली शरीर देखते ही महात्मा बेचैन हो गए। उनकी तरफ ऐसे आकृष्ट हुए कि बस नेत्र जो है हटता ही नहीं। तो व्यापारी समझ गए कि शायद यही आशीर्वाद है संतों का, ऐसे व्यक्ति मिले हैं। व्यापारी जो है गए और उनके चरणों में गिर गए। जैसे ही उन्होंने चरणों में गिरे वो लुप्त हो गए। फिर ऊपर देखे तो वो दिखाई नहीं दिए। उनको ज्ञात हो गया कि संतों की सेवा करने से कितना बड़ा लाभ होता है। इसलिए हम आपको भी इसका अनुसरण करना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। राम भक्तों रूपी गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। रे विधिनी में समय कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निमिक, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और
भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सारद समन कलेशा। अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय बटय और सुकर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह सब देशों में सब समय सभी की को सहज ही प्राप्त हो सकता है और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अथक अकथय अलौकिक तीर्थराओ, देई सद्य फल प्रगट प्रभावो। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, एक तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारु फल यछत तनु साधु समाज प्रयाग। गुरुदेव भगवान की जय। क्या सुंदर तुलसी बाबा ने लिखा है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोता लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल को प्राप्त कर लेते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, का कहो ही पिक बकौ मराला, सुनी अचरज करय जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवें कोयल बल जाती हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा अपरंपार है। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, सती शरीर दग्ध होने पर भगवान शिव ने व्यथित होकर कुछ समय वहीं पर व्यतीत किया। भगवान शिव प्रपंच ज्ञान से शून्य होकर के मन को समाधि स्थल कर भगवती का ध्यान करने लगे। हे राजन, उस समय अस्थावर जंगम तीनों लोग शोभा से हीन हो गए। समुद्र पर्वत द्वीप संपूर्ण जगत शक्तिहीन हो गया। उसी समय तारक नाम का एक असुर उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा जी को तपस्या से प्रसन्न कर वरदान पाकर तीनों लोगों को अपने वश में कर शासन करने लगा। रामचरितमानस में लिखा गया है, तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोक लोकपति दीप जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते, अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई, तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे, सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन सन होई, शंभु शुक्र शंभूत सुत यही जीतई रन सोई। सभी देवता सोचने लगे, शंकर जी की पत्नी तो है नहीं, फिर पुत्र कहाँ से हो जाएगा। अब हम भाग्यहीनों का कार्य किस प्रकार सिद्ध होगा। सभी देवता मिल करके भगवान विष्णु के पास जा करके तारकासुर का सारा अत्याचार कहकर कष्ट निवारण का उपाय पूछा। देवताओं की करुण पुकार सुनकर के वैकुंठवासी भगवान कहने लगे, हे देवताओं, आप सब लोग दुखी मत हो। तुमको कष्ट निवारण का उपाय बताता हूँ कि मणिद्वीप में विराजमान भगवती भुवनेश्वरी सदैव जागती ही रहती हैं। वो माता कामनाएं पूर्ण करने के संकल्प वृक्ष करने में कल्प वृक्ष के समान हैं। हम लोगों के दोष के कारण ही हमारे प्रति उनकी उपेक्षा है, कोई अन्य कारण नहीं है। हमें सीख प्रदान करने के लिए जगदम्बा ने हमें यह शिक्षा प्रदान की है।
जिस प्रकार प्यार करने व अथवा डांटने फटकारने से किसी भी स्थिति में माता बालक के प्रति निर्दयता का व्यवहार नहीं करती, वैसे ही गुण दोष का नियंत्रण करने वाली जगदम्बा के विषय में भी जानना चाहिए। अतः आप लोग निष्कपट भाव से माता जगदम्बा के शरण को जाकर उनकी स्तुति को करें। भगवान का आदेश मानकर कुछ देवता अम्बा यज्ञ की विधि जानने वाले यज्ञ करने लगे। कुछ देवता नाम पारायण में, कुछ अंतर्याग करने में, कुछ देवता सावधान होकर हिलेखा बीज मंत्र से पराशक्ति की पूजा करने लगे। इस तरह से देवता भगवती की बहुत वर्षों तक आराधना करते रहे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर के चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं दिन शुक्रवार को आकाश मंडप में महान ज्योति स्वरूप करोड़ों सूर्य की प्रभा के समान देवी प्रकट हुई। उस प्रकाश के आगे सभी के नेत्र बंद हो गए। कुछ समय बाद धैर्य धारण कर जब देखा तो उनको नव यौवन संपन्न कुमार अवस्था वाली सुंदर स्त्री के रूप में दिखाई देने लगी। उन करुण मूर्ति भगवती को देखकर देवताओं ने उनको प्रणाम दंडवत हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सतत नमः। नमः प्रकृतये भद्राय नियताः प्रणताः सुमताम्। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तवाग्निवर्णं तपसां ज्वलन्ति वैरोचनी कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गा देवी शरणमहं प्रपद्ये सुतरसी तरसे नमः। देवी वाचम जयंत देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सा नो मद्रेखमुर्जं देहानां धेनु वार्गमानुपतुष्टतैतुः। देवताओं ने कहा है, देवी आपको नमस्कार है, महादेवी शिवा को निरंतर नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है। हम लोग नियम पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि सदृश वर्ण वाली ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमयी कर्म फलों की प्राप्ति हेतु सेवन की जानने वाली भगवती दुर्गा की शरण हम ग्रहण करते हैं। पार करने योग्य संसार सागर से तरने के लिए उन भगवती को नमस्कार है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वरूप देवताओं ने जिस बैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसी को अनेक प्रकार के वाणी बोलते हैं। वे कामधेनु तुल्य, आनंददायिनी और अन्य तथा बल देने वाली वाग्रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति के से संतुष्ट होकर हमारे समीप पधारें। काल रात्रि स्वरूपिणी वेदों द्वारा स्तुति, विष्णु की शक्ति रूपा स्कंद माता, शिव शक्ति सरस्वती, ब्रह्म शक्ति अदिति, दक्ष पुत्री सती भगवती को नमस्कार है। विराट स्वरूप, सूक्ष्म रूप और अव्यक्त रूप धारण करने वाली श्री ब्रह्ममूर्ति स्वरूपिणी देवी को नमस्कार है। हम लक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपिणी का ध्यान करते हैं। वे भगवती हमें इस ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। इस तरह देवताओं ने भगवती की 10 श्लोकों में स्तुति की। देवताओं की स्तुति सुनकर जगदम्बा कहने लगी, हे देवताओं, मैं कामना पूर्ति करने वाली, वर प्रदान करने वाली, शक्ति श्राद्ध भक्तों को उद्धार करने वाली हूँ। आप अपनी चिंता का कारण बताइए। सर्वज्ञां सर्वसाक्षी रूपिण्यां परमेश्वरी तारकेणां सुरेरेन्द्रं पीड़ितां स्मो दिवानिशम। देवताओं ने कहा, हे शिवे, असुर राज तारक हम लोगों को दिन रात पीड़ित कर रहा है। ब्रह्मा जी ने शिव जी के औरत पुत्र के द्वारा उसका वध सुनिश्चित किया है। महेश्वरी, आप तो जानती हैं कि शिव की कोई भार्या नहीं है। हम अल्प बुद्धि प्राणी, सब कुछ जानने वाली आपसे क्या कहें। आप देह धारण कर अवतरित हों, इसी प्रयोजन से हम लोगों ने आपसे निवेदन किया है। हे अंबिके, दूसरी बात भी ध्यान देखें। आपके चरण कमलों में हम लोगों के अविचल भक्ति प्रदान बनी रहे। हे देह की रक्षा के निमित्त यह हमारा दूसरा मुख्य निवेदन, आप कृपा करें। उनकी यह बात सुनकर भगवती परमेश्वरी ने कहा, गौरी नामक मेरी जो शक्ति है
वह हिमालय के घर आविर्भूत होगी। आप लोग ऐसा प्रयत्न कीजिए कि वह शिव को प्रदान कर दी जाए, वही गौरी आप लोगों का कार्य सिद्ध करेगी। मेरे चरण कमल में आप लोगों की भक्ति सदा आदरपूर्वक बनी रहेगी। हिमालय भी अत्यंत भक्ति के साथ मनोयोग से मेरी उपासना कर रहे हैं, अतः उनके घर जन्म लेना मैंने प्रियकर माना है। जगदम्बा का कथन सुनकर हिमालय अत्यंत हर्ष से भर गए कि जिनके उदर में अनेकों ब्रह्मांड हैं, वही जगत माता मेरे यहाँ मेरी पुत्री बनकर आएंगी। मेरे समान भाग्यशाली संसार में कोई न हुआ न होगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवती कहने लगी, हे परवरात, पूर्व मेरे सिवा कहीं कुछ था नहीं। उस समय मेरा रूप चित्त संबित ज्ञान स्वरूप और पर ब्रह्म वाला था, जिसके संबंध में कोई तर्क नहीं कहा जा सकता। इदमित्थं रूप से इसका निर्देश नहीं किया जा सका। उनकी कोई उपमा नहीं है तथा वह विकार रहित है। भगवती की कोई स्वतः सिद्धि शक्ति है जो माया नाम से प्रसिद्ध है। जैसे अग्नि में उसकी उष्णता सदा रहती है, सूर्य में प्रकाश की किरणें रहती हैं, चंद्रमा में चंद्रिका रहती हैं, उसी प्रकार यह माया निश्चित रूप से मेरी सहचरी है। जैसे सुप्ता अवस्था में व्यवहार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रलय काल में समस्त जीव काल तथा जीवों के कर्म उन्हीं भगवती में अभेद्य रूप से विलीन हो जाते हैं। मैं अपनी उस शक्ति के सहयोग से बीज रूप को प्राप्त हुई, अर्थात मुझ में सृष्टि के कृत्य का उदय हुआ। उस माया के अपने आधार रूपी आवरण के कारण मुझ में उसका कुछ दोष आ गया, अर्थात चैतन्य आदि का तिरोधान हो गया। कुछ लोग उस शक्ति को तप, कुछ लोग तम तथा दूसरे लोग उसे जड़ ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग उसे ज्ञान, माया, प्रधान, प्रकृति, शक्ति तथा अजा कहते हैं और शैव शास्त्र के मनीषी उसे विमर्श भी कहते हैं। वेद तत्वार्थ को जानने वाले अन्य पुरुष उसे अविद्या कहते हैं। इस प्रकार वेद आदि में उस भक्ति के नाना विधि नाम प्रतिपादित हैं। केवल दिखाई देने के कारण वह जड़ है और ज्ञान प्राप्ति से नष्ट होने के कारण असत है। चैतन्य दिखाई नहीं पड़ता, जो दिखाई पड़ता है वह जड़ ही है। चैतन्य स्वयं प्रकाश रूप है, वह दूसरों से प्रकाशित नहीं होता, वह अपने द्वारा ही प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि इससे अवस्था का दोष कहा जाता है। हे राजन, आत्मा सर्वदा ज्ञान स्वरूप तथा सुखद रूप है। वह आत्मा कैसा है? सत्य, पूर्ण और असंग है तथा द्वैत जाल से रहित है। वही आत्मा का अर्थात इच्छा, कर्म अर्थात अदृष्ट आदि के साथ संयुक्त होकर अपनी माया से पूर्व में किए गए अनुभवों से संस्कार, काल के द्वारा किए गए कर्म के परिपाक और तत्वों के अविवेक से सृष्टि करने की इच्छा वाला हो जाता है। हे पर्वतराज हिमालय, मैंने आपसे अबुद्धपूर्वक शयन के अनंतर परमात्मा की जो जागरण रूप अवस्था है वह बुद्धिपूर्वक नहीं है। वे इस सृष्टि कर्म का वर्णन किया है। संकल्प विकल्प के उदय को मन कहा गया है। जब अंतःकरण संशय रहित होता है बुद्धि कहलाता है। वही चिंतन वृत्ति से अंतःकरण चित्त कहा जाता है। अहंकार वृत्ति से संयुक्त होने पर वह अंतःकरण अहंकार संज्ञक हो सकता है। देखिए, बड़ी अच्छी बात लिखा गया है और बड़ा ही कठिन हिंदी लिखा गया है, इसको समझने की जरूरत है। तदंतर उन 5 भूतों के राजस अंशों से क्रमशः 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। प्रत्येक राजस अंशों के मिलने से 5 प्रकार के प्राण उत्पन्न हुए। 5 प्राण हृदय में, अपान गुदा में, समान नाभि में, उदान कंठ में तथा व्यान संपूर्ण शरीर में व्याप्त हुआ। इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, प्राण आदि 5 वायु और बुद्ध सहित मन
इन्हीं 17 अवयवों वाला सूक्ष्म शरीर है, जिसे लिंग शब्द से भी कहा जाता है। हे राजन, जो प्रकृति कही गई है वह भी 2 भेद वाली बताई गई है। शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति माया है तथा मलिन सत्व प्रधान प्रकृति अविद्या है। जो प्रकृति अपने आश्रित रहने वाले की रक्षा करती है, अर्थात आवरण या व्योम नहीं करती, उसे माया कहा जाता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत की ये कथा जो सुनते हैं और जो सुनाते हैं, सबको बहुत विशेष लाभ होता है। हम मेहनत से कथा सुनाते हैं और इसको कुछ इसमें जो प्रश्न निहित हैं, जो प्रश्नों को बताया जाता है, उसका उत्तर बताया जाता है, उसको मैं पूजा से अवश्य पूछूंगा, इस जानने के लिए कि कितना मन से वो कथा को सुनती है। क्योंकि अगर मन से कथा को सुना जाए तो मन जो है बहुत जल्दी निष्पाप हो जाता है। आप एक किंवदंती सुने। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान, लोग इतना कर्मकांड करते हैं फिर भी उन्हें आस्था का लाभ क्यों नहीं मिलता? शिव जी बोले, धार्मिक कर्मकांड होने पर भी मनुष्य लोग धार्मिकता का दिखावा करते हैं। परीक्षा लेने दोनों धरती पर आए। माँ पार्वती ने सुंदर साध्वी पत्नी का और शिव जी ने कोढ़ी का रूप धारण कर रखा था। मंदिर की सीढ़ियों के समीप वह पति के साथ बैठ गई। दानदाता दर्शनार्थ आते, रुककर कुछ पल पार्वती जी को देखकर आगे बढ़ जाते। बेचारे शिव जी को गिने चुने कुछ ही सिक्के मिल पाए। कुछ दानदाताओं ने तो संकेत भी किया कि कहाँ इस कोढ़ी पति के साथ बैठी हो, छोड़ो इसे। पार्वती जी सहन नहीं कर पाई, बोली, प्रभु लौट चलिए अब कैलाश पर। सहन नहीं होता इस पाखंडियों का यह स्वरूप। इतने में एक दीनहीन भक्त आया, पार्वती जी के चरण छुए और बोला, माँ आप धन्य हैं जो इनकी सेवा में लगी हैं। आइए मैं इनके घावों को धो देता हूँ, फिर मेरे पास जो भी सत्तुवादी है आप हम सब मिलकर बांट कर खाएंगे। वह घाव पर पट्टी बांधकर और सत्तू थमाकर प्रणाम कर आगे बढ़ गया। शिव जी ने कहा, यही है एकमात्र भक्त जिसने मंदिर में प्रवेश से पूर्व निष्कपट भाव से सेवा कर्म को प्रधानता दी। ऐसे लोग गिने चुने हैं। शेष तो सब आत्म प्रवंचना भर करते हैं, वे अवगति को ही प्राप्त होंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।